दोस्तों, जो रामायण के बारे में जानता है वो शूर्पणखा के बारे में भी जानता होगा। रामायण के बाद आखिर शूर्पणखा कहाँ गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली शूर्पणखा ही थी? शूर्पणखा ही सभी मुस्लिमों का वंशज है? रामायण को आप लोगों ने देखी ही होगी और सुनी ही होगी, लेकिन खास सवाल जो आपके जहन में उठता है, रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा आखिर कहाँ गई? खास रहस्य से पर्दा आज हम इस वीडियो में उठाएंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हो गया था और विभीषण और उसके साथियों को लंका सौंप दी गई थी, लेकिन शूर्पणखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी, उसके बाद वे कहाँ चली गई थी? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप ये सब तो जानते ही होंगे कि जब शूर्पणखा राम की तरफ आकर्षित हो गई थी तो उनके पास वह चली गई थी और कहती है कि वे उससे प्रेम करती है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही सीता माँ से विवाह कर लिया था। ऐसे में वे लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती है। उसी समय लक्ष्मण भी शूर्पणखा को मना कर देते हैं। शूर्पणखा वापस श्री राम के पास जाती है। उसके बाद माता सीता के खिलाफ कई कटु वचन बोलती है और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटती है। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। क्रोध में आकर शूर्पणखा रावण के पास जाती है, जिसके बाद सीता हरण होता है, लेकिन इसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर वे उसके बाद कहाँ गई? हाल में एक एनिमे मूवी या कह सकते हैं वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान आपने डिज्नी हॉटस्टार पे देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखें। उसमें दोस्तों शूर्पणखा का जिक्र किया गया है, जहां पर बताया गया है कि प्रकृति माता द्वारा शूर्पणखा को बंदी बना लिया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वह अपना बचाव करते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी, जिसका वंश समाप्त ना हो इसके लिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप यानी कि शिवलिंग दे दिया। और कहा जाता है कि जिस दिन वैश्रम यानी कि भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस समय उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैश्रम यानी हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जहां दोस्तों आपने सही समझा, इस समय जिसे काबा कहा जाता है, मक्का मदीना। आपने YouTube पर ये बहुत सी थ्योरीज में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था, वे दरअसल में वही शिवलिंग है जो शिवजी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। शिवलिंग के बचाव का कार्य और किसी को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया गया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा अपने चेहरे को ढककर रखती थी। दोस्तों, धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वहीं बच्चे आज उसकी यही परंपरा को निभा रहे हैं। जो हाँ सभी मुस्लिम लोग आपने देखे ही होंगे, वे गुड़खा पहनते हैं। उसके पीछे का कारण यही है। दोस्तों, मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने भी वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। वह इस समय मक्का मदीना में ही है, जहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। दोस्तों, धीरे धीरे शूर्पणखा ने कई सारे परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्का पहनना, क्योंकि ये पहले से ही शूर्पणखा की निंदा थी, जहां शूर्पणखा सिर्फ अपनी आंखें ही आंखें दिखाती थी। इतिहास की माने और साथ ही धर्म ग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज कालांतर में अब्राह्मी धर्म के अनुयायी है और साथ ही इसलिए शुक्रवार को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुसलमान हैं शूर्पणखा उन्हीं की वंशज थी? अरब देश में मक्का मदीना क्या वाकई में शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, जहां पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला प्रवेश नहीं कर सकता? इसके बारे में आपका क्या विचार है? दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, पर इससे रिलेटेड जो भी जानकारी सामने निकल कर आई है उनको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं जो प्रूफ करती है कि मक्का मदीना में सचमुच शिवजी विराजमान है। दोस्तों, पंडित वेदांग द्वारा लिखित राम अवतार चरित्र के युद्ध कांड पर मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी ये स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर में शिवलिंग अवश्य रूप से कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन कहीं इस विषय में जिक्र नहीं किया गया है।
इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका राजा रावण, जो कि बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बहुत बड़ा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वे लंका जा रहा था और शिवलिंग काफी भारी था। इसलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लिया जाए और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तो विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तो वह शिवलिंग को उठा ही नहीं पाया, जिस कारण दैव्य और शूर्पणखा वहीं पर उसका पूजन करने लगे। कहा जाता है कि वह जगह मक्का ही थी कि जहां रावण ने शिवलिंग रखा। कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर मक्का है वहां भगवान श्री कृष्ण ने कालेवन नामक एक मलिक राजा का विनाश किया था। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित होते हैं वहां कोई ना कोई जलाशय अवश्य होते हैं और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं स्पष्ट रूप से ये साबित तो नहीं हो पाया, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज, व्यवहार ये अवश्य दिखाते हैं कि कहीं न कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। देखो मक्का में गैर मुसलमानों का जाना कहीं न कहीं पूरी तरह से बंद है। यही साबित होता है कि कहीं न कहीं मुसलमानों को डर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वो चर्च हो या फिर मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या बौद्ध मठ हो, कहीं भी किसी के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि मक्का के ऊपर वाले हिस्से में हमेशा काले रंग के कपड़े से ही क्यों ढका जाता है? लेकिन इसके बारे में भी हमें जानकारी है। ये काला रंग संपूर्ण रूप से राक्षस जाति का प्रतीक माना जाता है और साथ ही किसी भी हिंदू को पता ना चल जाए कि इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह शिवजी की पूजा करते हैं या फिर उसमें आस्था रखते हैं। इसलिए काबा पर काला कपड़ा रखा जाता है और काबे को काले रंग से ढकने की परंपरा इसलिए भी निभाई जाती है क्योंकि शूर्पणखा यानी कि इस्लाम की देवी रामायण काल और उसके बाद अपने मुख को काले रंग के कपड़े से ही ढककर रखती थी और आज भी शूर्पणखा के वंश की महिलाएं भी काले रंग के बुरखे को पहनती आ रही है। हालांकि दोस्तों दुनिया को गुमराह करने के लिए बुरखे को कई प्रकार के रंग बिरंगे कपड़ों में बांट दिया गया है, लेकिन दोस्तों सच्चाई जो है वही है। ये शूर्पणखा की देन है जिसे इस्लाम की महिलाएं इस्लाम की रीति रिवाज के अंतर्गत धारण करती है और समाज के इसी एक तरफा पहनाव के कारण दुनिया इसे मुसलमानों के नाम से जानती है। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम से आँखियों को लेकर बनाया गया है, जो बहुत ही चर्चित है। तो आइए जानते हैं कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ। दोस्तों इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक मजहब है और खुद इस्लाम भी अपने नाम के आगे धर्म लगाने का विरोध करते हैं। ये हमेशा से ही इस्लाम को एक मजहब से ही प्रचारित करते हैं और मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के घरों को इजाका करते जाना और ये बात सभी जानते हैं और खुद इस्लाम के अनुधर्मों के साथ लड़ाई भी इसी बात को लेकर होती है, क्योंकि इस्लाम के लोगों को लगता है कि वे संसार में बहुत ही कम मात्रा में यानी उनकी संख्या बहुत ही कम है, इसलिए वे हरदम अपने मजहब को बढ़ाने की बात सोचते हैं और इसी पर ही विचार करते हैं। दोस्तों जब इस्लाम के निर्माण की बात आती है तो हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम का जनक माना जाता है, जो कि अरबवासी थे। ऐसा नहीं है कि इस्लाम का निर्माण हजरत मोहम्मद साहब ने किया था, बल्कि उससे पहले ही अरब में इस्लाम मौजूद था। तो दोस्तों आपको इस्लाम के बारे में कोई और जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।